हमारे साथ मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन मौजूद हैं। चर्चा करेंगे इनसे राजनीतिक ताजे हालात के ऊपर। जैन साहब, जिस प्रकार से इनेलो के अंदर एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति है, जिस प्रकार से अनुशासन के नाम पर दिग्विजय और दुष्यंत दोनों के संगठनों को हटा दिया गया है, उनकी कार्रवाई सारी रोक दी गई है। देखिए, जब से ये परिवार जो है राजनीति में है, तब से इस तरह का घमासान इनके परिवार में चलता रहा है, पार्टी में चलता रहा है। उसकी वजह साफ है कि ये राजे रजवाड़ों की तरह जो है पार्टी को चलाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। चौधरी साहब राम संयुक्त पंजाब में विधायक थे, और उसके बाद जो है उनका वर्चस्व खत्म हो गया, चौधरी देवीलाल का वर्चस्व कायम हो गया। उसके बाद जो है चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में जो आपस में घमासान रहा। फिर जो है ओम प्रकाश चौटाला का वर्चस्व साबित हो गया, और उसके बाद जो है अब अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला। और मैं समझता हूँ कि ये इनकी जो है जनता के हितों के लिए लड़ाई का तो केवल ढोंग है। ये केवल पार्टी में कैसे वर्चस्व कायम हो, और पार्टी की अगर सरकार आ जाए तो मुख्यमंत्री पद पर कैसे काबिज हुआ जाए, और काबिज होने के बाद जनता को कैसे लूटा जाए, ये इनका एकमात्र मकसद है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस और इनेलो जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आपके सामने इंडिया कांग्रेस में भी इसी तरह का घमासान मचा हुआ है। हर नेता जो है इस बात को लेकर जो है लड़ाई लड़ रहा है कि भाई कैसे जो है पार्टी का अध्यक्ष बनूं, कैसे पार्टी में वर्चस्व कायम हो। इनका और कोई मकसद नहीं है। चाचा भतीजा की जो जंग है, एक तरह से ये गोहाना रैली के बाद से नजर आई है, इसको आगे राजनीतिक रूप से, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, अंकलित कैसे करेंगे आप? देखिए, ये जंग जो है गोहाना रैली से लेकर नहीं शुरू हुई। ये जंग तो पहले से चल रही है। ये जंग जो है एक इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सुमित राणा ने अपनी फेसबुक पे डाल दिया कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला हो, तो उसको जो है अगले ही दिन जो है उसको युवा अध्यक्ष पद से हटाने का काम जो किया गया। ये जंग जो है वहाँ से शुरुआत हुई, और ये जंग जो है लगातार चल रही है। और मैं समझता हूँ कि सब कुछ जो है सड़कों पे है, और इनेलो का हश्र 15 साल से ये सत्ता से बाहर है, अपने कारनामों की वजह से है। अब भी जो है कोई जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है, इसलिए कोई दमखम जो है इंडियन नेशनल लोकदल में आज नहीं है। जैन साहब, ऐसे ही सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में दुष्यंत चौटाला जो सांसद है वो हैं। नहीं, ये सब जो है मिथ्या प्रचार है। ना कोई जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का इस बात से लेना देना। ये इनकी आपस की पारिवारिक लड़ाई है। इसके अलावा आज दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं रोहतक से, उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसे पर जिस प्रकार से बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली की और कार्यक्रम किए, लेकिन हरियाणा को मिला कुछ नहीं। देखिए, हरियाणा को 31 साल से लगातार जो है ये घोषणाएं हो रही थी कि हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री लगेगी। हर चाहे भजनलाल जी का समय रहा हो हरियाणा में, चाहे उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय रहा हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज ये इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये रेल कोच फैक्ट्री नहीं है, रेल कोच जो है नवीनीकरण फैक्ट्री है, रेल कोच जो है मरम्मत करने की फैक्ट्री है। अरे तुम तो जो है रेल कोच का एक डिब्बा भी नहीं लेकर आए। ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मैं समझता हूँ कि सोनीपत की जनता को, हरियाणा की जनता को ये तोहफा जो है इतना बड़ा दिया है, यह क्या छोटी बात है? ये आज तक जो है सत्ता में रहते हुए कुछ करते नहीं थे, केवल और केवल जो है सोनीपत रोहतक के नाम पे अपनी राजनीति चमकाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। जैन साहब, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं रोहतक के, उन्हें मंच पर सीट तो उनकी रखी गई, लेकिन बोलने के लिए उनका समय निर्धारित नहीं था। असंवैधानिक रूप से बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष तथा जो धनखड़ है मंत्री, इन दोनों को वहाँ मंच पर बुलवाया गया। देखिए, मंच पर जो है चूँकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है सरकार की तरफ से निमंत्रण भी गया, और वो जो है संग्रहालय से आकर जो है वापस चले गए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मंच पर सीट रखी गई थी, वो जो है मंच पर आते, और पीएमओ की तरफ से ये तय होता है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, वो सारी लिस्ट वहाँ से तैयार होती है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता था कि भाई मैं जो है मंच पर जाऊँगा, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो है पार्टी के बारे में जो है कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो उनको जो है नागवार गुजरेगा, इसलिए जो है वो संग्रहालय से वापस चले गए। उनको मंच पर आना चाहिए था, और नरेंद्र मोदी जी ने
केवल और केवल जो है मंच के माध्यम से छोटू राम जी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में चर्चा की, और कोई चर्चा ही नहीं की। पीएमओ के द्वारा किए गए ट्वीट पर भी उन्होंने उंगली उठाई है। उन्होंने उसमें दो त्रुटियां बताई हैं। एक त्रुटि तो जो है जाट नेता की बताई है, दूसरी उन्होंने जो छोटू राम के नाम पर संग्रहालय है उसकी बताई है। उन्होंने कहा कि छोटू राम का संग्रहालय कांग्रेस के टाइम की देन है। देखिए, वो जो है जो पीएमओ की तरफ से ट्वीट हुआ था उसमें जो है आज सुधार होकर जो उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक थी वो ठीक कर दी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट यूनियंस कई जगह इलेक्शंस को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। आज कई जगह लाठीचार्ज भी हुए हैं। देखिए, छात्र संघ के चुनाव जो हैं एक बहुत लंबे समय के बाद 1996 में छात्र संघ के चुनाव जो है इस पर बैन लगाया गया था, और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भी आई, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी आई। इन्होंने अपने समय में चुनाव कराने की पहल नहीं की, ना हिम्मत की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदे के मुताबिक जो है चुनाव करवाने की शुरुआत की है। तो इनको जो है इस बात में भी तकलीफ है, इस बात की भी दिक्कत है। कम से कम जो है उस और जो 1996 में चुनाव पर बैन लगा उस समय भी अप्रत्यक्ष तौर पर ही चुनाव होते थे, और इसलिए जो है सरकार ने वाइस चांसलर्स की कमेटी बनाकर उनसे रिपोर्ट ली कि भी चुनाव का क्या तरीका होना चाहिए, और उस तरीके पर जो है सरकार अमल कर रही है। फिर इनको किस बात की तकलीफ है? इनको चुनाव मैदान में आना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए आना चाहिए। जहाँ साहब आखिरी सवाल, जिस प्रकार से ये अब इनेलो की फूट, इनेलो की जो लड़ाई है वो सड़कों पर है, इसके अंदर क्या जाट बहुल्य के क्षेत्रों में देखा जाए तो बीजेपी को कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक ही एजेंडे पे काम करती है कि जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो, प्रदेश का विकास कैसे हो, और जो व्यवस्था है उसमें सुधार कैसे हो। उस एजेंडे को लेकर चलती है। जात पात की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, ये जो है इंडियन नेशनल लोकदल को और कांग्रेस को ही मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है। तो ये है राजीव जैन जिनका कहना है कि बीजेपी जात पात की राजनीति में यकीन नहीं रखती, विकास इनका एजेंडा है। इसके अलावा अभय चौटाला तथा दुष्यंत व दिग्विजय में चल रही जिस प्रकार से जो झगड़ा है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।